सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 जो है मैथमेटिकल मेथड का। गाइस प्लीज गाइस अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखाओ, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके रख दो। गाइस आज जैसे मैंने बताया कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर ये देखने वाले। गाइस मैं आपको यही बोलूंगा, इसके पहले वाला जो वीडियो मैंने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको सिखाया, सबसे पहले वो जाके देखो तो ये बहुत अच्छे समझ में आएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। गाइस चलो मैं बताता हूं। इसके पहले हमने क्या देखा था, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर हमने ये देखा था कि दो जो वेक्टर हैं, पहले वाले वेक्टर का हेड एंड दूसरे वाले वेक्टर का हेड एंड दूसरे वाले वेक्टर का टेल, ये दोनों एक दूसरे से अटैच था। उसी तरह जो रिजल्टेंट मिला था, रिजल्टेंट भी अपोजिट सेंस में था। अपोजिट सेंस मतलब पहले वाले वेक्टर के हेड के साथ अटैच था एंड दूसरे वाले वेक्टर के टेल के साथ अटैच था। इस तरह से हमारा बना था ट्रायंगल लॉ। पर गाइस पैरेललोग्राम लॉ में क्या है, पैरेललोग्राम लॉ में हमें यह दिखाई देगा कि पहले वाले वेक्टर का टेल एंड दूसरे वाले वेक्टर का भी टेल, ओके, पहले वाले वेक्टर का टेल एंड दूसरे वाले वेक्टर का भी टेल, दोनों मिलके देखो ये दोनों मिला और हमारा जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट भी इसी सेम पोजीशन से निकलेगा। मतलब तीनों वेक्टर एक ही सेम पोजीशन से बाहर निकल रहा है। अब हमें इसके थ्रू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करना है, इसीलिए हम इसको थोड़ा कंस्ट्रक्ट कर देंगे, इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड जैसे हमने किया तो ये पैरेललोग्राम बन गया। क्या बन गया? पैरेलल बन गया। और इसको और हम एक्सटेंड करेंगे क्योंकि हमें इसके थ्रू डायरेक्शन भी फाइंड करना है, तो इसलिए हम इसको अपने यूज के लिए हम इसको थोड़ा एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्ट करेंगे। बट हमें समझना क्या है गाइस, हमें इसमें समझना है कि हमारा दोनों वेक्टर और हमारा रिजल्टेंट इसमें देखेंगे तो सेम पॉइंट से ही निकल रहा है, सेम पॉइंट से निकल रहा है गाइस। और कुछ चीजें हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसको हम ज्वाइन करेंगे एक्सटेंड करके, इसको ज्वाइन करेंगे एक्सटेंड करके, फिर हम और कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे और इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा। ओके, ये आपके बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इसके बाद बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या है? सेम टू सेम है। अगर हम यहां देखते हैं, इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप, दो वेक्टर सेम टाइप के हैं, हमने पहले ही बताया था कि अगर हमें लॉ यूज करना है तो दोनों वेक्टर के टाइप कैसे होने चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब दोनों फोर्स ही होना चाहिए, या तो दोनों वेलोसिटी ही होना चाहिए, या तो दोनों एक्सेलरेशन ही होना चाहिए। कहने का मतलब क्या, ऐसे जितने भी किसी को भी अगर हम इस लॉ के थ्रू ऐड कर रहे हैं तो दोनों कैसा होना चाहिए? दोनों सेम टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज होने चाहिए। ये दिमाग में रख लेना, पूरी तरह से फिक्स कर लेना। सो इफ टू वेक्टर ऑफ द सेम टाइप, ये दोनों वेक्टर सेम टाइप के हैं। आगे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, ये दोनों सेम पॉइंट पे से निकल रहे हैं। मतलब ये भी इसके टेल पे से अटैच है, ये भी इसके टेल पे से भी अटैच है। अब ये दोनों वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ध्यान दो, आर रिप्रेजेंटेड इन अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। एक तरह से हम देखेंगे तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया है। ओके, और ये दो साइड, ये दो एडजेसेंट साइड, एक दूसरे के आजू बाजू वाला साइड, दो एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और ये हमारा क्या है? डायगोनल है। किसका डायगोनल है? ये जो हमने पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करके बनाया हुआ है, तो ये जो डायगोनल है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये दोनों का रिजल्ट यहां हमें पता चलेगा इस डायगोनल के थ्रू। ओके, तो आप देख लो आगे, टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये दोनों, देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन इन अ, तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या देगा हमें? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, ये देखो, ये हमारा हो गया पूरा पैरेललोग्राम और इसका ये डायगोनल हो गया। और ये डायगोनल हमें क्या देगा? हमें डायगोनल देगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। पर क्या? ये दोनों का रिजल्ट, मतलब रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो गाइस ये हमारा डेफिनेशन, सिंपल सा डेफिनेशन है। ओके, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ये कौन दे रहा है? एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। रिजल्टेंट कौन दे रहा है? डायगोनल किसका? डायगोनल पैरेललोग्राम का। तो गाइस ये एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है। एक पॉइंट्स मैंने इसके अंदर समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं गाइस, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए रहता है और डायरेक्शन भी चाहिए रहता है। तो इससे रिलेटेड हम क्या करने वाले? छोटू सा डेरिवेशन सॉल्व करने वाले। तो चलो हम करते हैं। थोड़ा मैं इसको छोटा कर दूं, इसको यहां कर दूं और इसको इरेज कर दूं, और इसको भी हम छोटा कर दे थोड़ा। चलो भाई हो जा छोटा। ये छोटा नहीं हो गया? ये हो गया। ये जरूरी है इसलिए हम इसको लगा देते हैं। ओके, सो गाइस सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो हमें देखो इसके अंदर ध्यान दो, इसके अंदर
पूरा फोकस लगा के रखो। इसके अंदर दो ट्रायंगल है, अब ये दो ट्रायंगल पे हमारा फोकस रहेगा। पहला ट्रायंगल ओ डी ओ, सॉरी सी सी सी, सी है, ओके। एक ट्रायंगल ये है, ओके, और इसके साथ ही ऐसा बना भी हुआ है, तो मैं ऐसा बना देता हूं कंस्ट्रक्शन। तो पर हम ये कंप्लीट ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो ये कंप्लीट ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल हमारे लिए क्या है, सी ओ डी। तो हम पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो हम इसकी बात स्टार्ट करते हैं। हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये लेते हैं। इन ट्रायंगल सी ओ डी, इन ट्रायंगल सी ओ डी। ओके गाइस, अब ध्यान दो, ये देखो एकदम अच्छे से, ये 90 एंगल है, ये 90 का है, क्योंकि मैंने बोला ना परपेंडिकुलर है इसके ऊपर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितना बन जाएगा, 90 का। और 90 के सामने वाला क्या होता है हमारा, हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है ना, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो इसके पूरे अंदर हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा हमारा, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हमारा ये हो गया है, तो हम लिखेंगे ओ सी स्क्वायर, ये हमने बहुत पहले पढ़ा था, ये हमारा हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर। तो वन साइड क्या हमारा ओडी, ये पूरा कंप्लीट ले लो, ओडी ओडी स्क्वायर प्लस अनदर साइड क्या है, सीडी सीडी स्क्वायर। ओके, सो गाइस ये हो गया। अब इसको मैं रफ कर देता हूं। ओके, अब गाइस एकदम अच्छे से ध्यान दो। अब जब मैंने ये किया, इसके अंदर, चलो मैं फिर से आपको बना के दिखाऊंगा। ये हमने जब ड्रॉ किया है, तो इसके अंदर आपको दिख रहा है, यहाँ ए भी दिख रहा है, डी भी दिख रहा है, ओ भी दिख रहा है। तो ओडी को, ये ओडी को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, ओडी को ओ ए प्लस ए डी। ये देखो, ये पूरे ओडी को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ओ ए प्लस ए डी लिख सकता हूं। तो लिख दिया मैंने, स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। अब गाइस अगर हम जैसे यहां देखेंगे तो ये फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला बनता है। ओके, जिसको याद नहीं होगा याद कर ले फॉर्मूला। ये हमारे लिए a हो जाएगा, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा b, ये a ये b। तो करेंगे a स्क्वायर मतलब ओ ए स्क्वायर प्लस, ध्यान दो अच्छे से, आगे क्या है 2, अगेन a मेरे लिए क्या है ओ ए, बी मेरे लिए क्या है एडी, यहां ध्यान दो ना, 2ab, बी मेरे लिए क्या एडी, ये मेरे लिए ए है, ये मेरे लिए क्या बी। देन इसके बाद गाइस आगे बी प्लस लगा, फिर बी स्क्वायर, बी मेरे लिए क्या था एडी, तो एडी का स्क्वायर। यहां तक मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूं। देन एडी का स्क्वायर, ये हम, तो हमने इसको एक्सपांड कर दिया, देखो इसको एक्सपांड इस फॉर्मूले के थ्रू कर दिया। अब करेंगे हम प्लस आगे सी डी का स्क्वायर। ओके, सो गाइज मेरे ख्याल से यहाँ एकदम क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से, और ये मैंने यहाँ बता दिया आपको। सबसे पहले हमने ये पूरा कंप्लीट ट्रायंगल लिया, और कंप्लीट ट्रायंगल के अंदर हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। अब गाइज हम क्या करेंगे, एकदम अच्छे से ध्यान दो, इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1। अब मैं दूसरा एक और ट्रायंगल लूंगा, इन ट्रायंगल, और क्यों ले रहा हूं वो समझ में आ जाएगा। अब देखो इसके अंदर ये वाला ट्रायंगल लूंगा, बस इतना, सी ए डी, बस इतना, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला सी ए डी, ये ट्रायंगल लिया क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो सामने वाला क्या हो जाएगा, सामने वाला हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो इसके अंदर भी हम क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल सी ए डी, इन ट्रायंगल सी ए डी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं हाइपोटेनस में ए सी स्क्वायर, ये हाइपोटेनस हो गया, इक्वल एडी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ओके, अब ध्यान से देखो सेकंड, ये देखो एडी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, कहीं आपको दिख रहेगा, कहीं दिख रहा है एडी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये देखो यहां दिख रहा है ना, एडी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो एडी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर की जगह हम डायरेक्ट क्या लग सकते हैं, ए सी स्क्वायर, इसलिए हम लिखेंगे पुट सेकेंड इन फर्स्ट, सेकेंड को फर्स्ट में हम पुट करेंगे। चलो पुट करते हैं एकदम प्यारा सा।
अब गाइस जैसे ही हम सेकेंड को फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ओसी स्क्वायर इक्वल ओ ए स्क्वायर प्लस 2 OA AD प्लस, अब AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर की जगह पे क्या, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर आ जाएगा, AC स्क्वायर। ओके, मेरे ख्याल से डाउट गाइस कुछ भी नहीं होगा, एकदम क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अब एक एक करके आप सबका ओरिजिनल नाम लिखेंगे। हियर ओसी, देखो ओसी, ओसी इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं, इसको हम थोड़ा बड़ा करेंगे कि आपको समझे। अब देखो ओसी, ओसी हमारा क्या है, आर। हियर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, ओसी बार इक्वल टू आर बार। देखियो ये ओसी क्या है, हमारा रिजल्ट है, उसका एक्चुअल सबका नाम लिखते जा रहे हैं। ओ ए, ओ ए, ओ ए कहा है, ओ ए ये क्या है हमारा पी बार। ओके, देन इसका ओ ए मिल गया, एडी, एडी का है, एडी दिख रहा है क्या, ये देखो एडी। एडी हमें क्या करना है, फाइंड करना है, एडी हमें फाइंड करना है, एडी हमें मिला नहीं इसलिए एडी को हम अभी ऐसे ही रखते हैं, एडी हमें तो फाइंड करना है। एसी देखो, एसी बार, एसी बार दिखा, ये देखो एसी बार। तो जो ये होगा, आप पैरेललोग्राम लॉ पढ़ रहे हो ना, तो ये अगर ये क्यू बार है तो ये एसी भी क्या हो जाएगा, क्यू बार हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, क्यू बार हो जाएगा। सो गाइस देखो हमने सब निकाल लिया, ओसी भी निकाल लिया, ओए भी निकाल लिया, ओए भी निकाल, ओए क्या था हमारा पी, पी बार। बस हमें एडी अभी तक नहीं मिला, एडी कैसे फाइंड करेंगे, एडी भी हमें चाहिए, एडी मिलेगा तो ही हम इसकी वैल्यू, सब बाकी सबकी वैल्यू पुट कर चुके हैं, पर हमें एडी नहीं मिला, इस एडी की वैल्यू नहीं पता है, एडी की वैल्यू क्या है, तो एडी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे पता है, एकदम सिंपल सा। थोड़ा इसको हम छोटा कर देते हैं, छोटा करते हैं हम, इधर कहाँ जा रहे हो भाई, हाँ अब हम इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, हमें सबकी मिल गई, ओसी का एक्चुअल नेम मिल गया, ओए का मिल गया, ओए का मिल गया, एसी का मिल गया, पर एडी का नहीं मिला है, तो हम करेंगे यहाँ काम भारी वाला। सो गाइस अब एकदम सिंपल सा, हमें देखो ये एडी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एडी फाइंड करना है। एडी कैसे फाइंड करेंगे, मैं यहाँ एक एंगल, ये ट्राइंगल बना देता हूं जिससे मुझे फाइंड करना है। ये देखो ए डी एंड सी, और ये जो हमारा एंगल है वो है हमारा थीटा, एंगल क्या है हमारा थीटा। अब ध्यान दो एकदम अच्छी तरह से, पूरी तरह से ध्यान दो, ये हमारा एंगल क्या होगा, थीटा हो गया। अब हमें कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा का होता है एट, ऐसे लिखते हो ओ आ ओ ए, ओ आ ह, मतलब एडजसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ओ आ ओ ए। ये गाइस ये चाहिए ना, ये बहुत पुरानी चीज है, आपको चाहिए तो हम बता देंगे। तो ये एडजसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ये जो थीटा के नीचे वाला रहता है ये हमारा एडजसेंट होता है, और ये होता है हमारा हाइपोटेनस। तो एडजसेंट क्या हो गया हमारे लिए, एडी हो गया, एंड हाइपोटेनस हो गया हमारा एसी हो गया। ओके, अब एडी ध्यान से देखो, अब हमें क्या फाइंड करना है, एडी फाइंड करना था ना, क्या फाइंड करना था, एडी फाइंड करना था। एसी कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, एसी यहां डिवाइड में था, इक्वल की साइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एडी इक्वल टू एसी कॉस थीटा। ओके गाइस, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ओ आ ओ ए ये हमने बनाया है, हमने नहीं बनाया है, ये बहुत पहले से है। चाहिए तो आप खुद मैच्योर हो, जाके चीजें चेक कर लो, समझ में आ जाएगा। ओके, सो बहुत लोग बहुत तरीके से उल्लू बना रहे हैं, बनो मत, आपको समझेगा, खुद आप मैच्योर हो, खुद से चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो गाइस इस तरह से हमने एडी फाइंड कर लिया, हमारे पास सब कुछ हो गया, हम सबकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। ओसी, ओसी हमारे लिए क्या था, देखो आर, आर स्क्वायर लगा दिया हमने। देन इसके ओए, ओए क्या था हमारे लिए, ओए देखो ओए, ओए कहाँ है, पी, तो पी लगा दिया, पी स्क्वायर। ओनली मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहा हूं इसलिए मैं बार नहीं लिख रहा हूं, याद रखो, ओनली पहले मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहा हूं इसलिए मैंने उसके ऊपर बार नहीं दिया, नहीं तो बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आएगा, सर आपने बार क्यों नहीं लिखा है, सर बार क्यों नहीं लिखा है। तो ओए मिल गया, देन स्क्वायर कर दिया, देन इसके बाद गाइस फिर प्लस 2, ओए, ओए दिख रहा है, पी आ गया, देन एडी, ओए के बाद एडी है ना, देखो ओए एक एक करके लिख रहा हूं मैं यहाँ, देखो ध्यान से, मेरी बॉडी दिख रही है, अच्छा दिख रही है। अब इसके बाद क्या, एडी, एडी का देखो यहाँ हमने फाइंड किया ना, एडी,
एडी क्या है हमारे लिए, ये देखो एडी AC cos थीटा, AC cos थीटा, ओके AC cos थीटा, देन प्लस इसके बाद क्या इसका AC स्क्वायर है, AC स्क्वायर, AC क्या था देखो Q स्क्वायर। अब गाइस इसको और हम चेंज कर सकते हैं, P स्क्वायर प्लस 2P। अब देखो AC अभी हमें पता चला AC की वैल्यू क्या होती है, Q होती है, तो ये हो जाएगा Q cos थीटा। यहां भी देख सकते हो AC की वैल्यू ये Q है, तो ये भी क्या हो Q हो जाएगा, प्लस ये तो Q स्क्वायर हमने लिखा ही है। अब गाइस क्या होगा पता है, ये स्क्वायर इक्वल के साइड जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा हम छोटा कर देते हैं, थोड़ा हम इसको छोटा कर देते हैं, तो ये अगर स्क्वायर इक्वल की साइड आएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट में। ये हो गया स्क्वायर रूट में कन्वर्ट, ये हो गया P स्क्वायर, इसको साथ में लिख देता हूं Q स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो, P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ओके सो गाइज ये हो गया, इसके थ्रू हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। देखो ये फॉर्मूला आ गया, और ये फॉर्मूला हमने किसके थ्रू फाइंड किया, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर के थ्रू फाइंड किया। ये याद कर लो, स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ओके सो गाइज ये क्लियर हो गया। अब हमें एंगल फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। अब हमें इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ओके अब हमें एंगल फाइंड करना है। ये तो हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, क्योंकि वेक्टर के अंदर दो चीजें होती है, वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। तो हमने मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर लिया, अब हमें डायरेक्शन फाइंड करना है। तो डायरेक्शन चलो फाइंड कर लेते हैं। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम लेंगे tan थीटा इक्वल, ओके tan थीटा इक्वल। अब tan थीटा ध्यान दो, ये पूरा ये क्योंकि मुझे वेक्टर का ये वेक्टर का ये वेक्टर का हमें, ये वाले वेक्टर का हमें क्या फाइंड करना है, हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ना, वो जो रिजल्ट आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो यहां दिख रहा है कि जो हमने ये वाला ट्राइंगल यूज किया, पूरा कंप्लीट ट्राइंगल, कौन सा, ODC, ध्यान रखो ODC पूरा कंप्लीट। यहां कैसे बना हुआ है A, इसका हमने ले लिया अल्फा, ओके इसका जो ये है, तो इसलिए अल्फा लिख देता हूं, यहाँ थीटा नहीं है, क्या ले लेंगे, अल्फा ले लेंगे, tan अल्फा। अब गाइस tan का याद करो क्या होता है, OA ये होता है हमारा tan थीटा का, OA मतलब अपोजिट अपॉन एडजसेंट। तो ये हो गया एंगल के सामने वाला जो होता है वो अपोजिट होता है, तो अपोजिट क्या होगा CD, ओके। और फिर एडजसेंट क्या है, ये एडजसेंट ये है पूरा, मतलब इसमें दो चीजें है ना, देखो दो चीजें OA और AD, तो ये पूरा लिख देता हूं डायरेक्ट, OA प्लस AD, ये हो गया हमारा एडजसेंट। जो एंगल के नीचे वाला रहता है वो मेरे लिए क्या होता है, एडजसेंट होता है। तो OA प्लस AD ये मेरे लिए हो गया। अब गाइस देखो OA मेरे पास है, OA है कि नहीं है, OA है क्या मेरे पास, OA की वैल्यू है मेरे पास, OA P है, AD भी मैंने निकाल लिया, AD कहां निकाले, देखो AD AC cos थीटा, तो OA भी है AD भी है, बट टेंशन क्या पता है, मेरे पास CD नहीं है, ये CD की वैल्यू नहीं है, तो मुझे अब CD की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो CD की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, चलो पहले मैं यहां लिख देता हूं, नहीं चलो एक साथ ही लिखेंगे। अब हम बात करते हैं, हम फाइंड करते हैं CD की वैल्यू। CD की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, साइन, अब इसके अंदर छोटे वाले एंगल के अंदर, क्योंकि गाइस देखो मुझे ये फाइंड करना है ना, बस ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना, तो मैं बस इतना ही ट्रायंगल ले लूंगा, मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मुझे CD फाइंड करना है। ये देखो CDA, ये हमारा थीटा दिया हुआ है, इसलिए हम यहां लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का क्या आता है, ओह 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 ओ ह, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट मतलब ये हमारा CD अपोजिट हो गया, हाइपोटेनस ये क्या होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है ना, तो ये हमारा AC क्या हो गया, हाइपोटेनस। ओके अब AC को इधर मल्टीप्लाई कर दो, AC ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AC, तो CD इक्वल टू AC साइन थीटा, AC साइन थीटा। तो गाइस CD की वैल्यू आ गई एकदम, देखो कंप्लीट वैल्यू आ गई, ये हो गया सेकंड, इसको दे दो थर्ड, और ये हो गया हमारा फोर्थ। अब गाइस क्या करो, सबकी वैल्यू पुट करो। अब देखो फिर से लिखता हूं हियर, जो हमें चाहिए, OA देखो खुद से देख लो ना यार, OA क्या है, OA क्या है P, ओके। देन इसके बाद AD
एडी हमने निकाला हुआ है AC cos थीटा। AC cos थीटा मतलब AC का तो हमने निकाल दिया ना, चलो चलो लिख ही देता हूं आपके लिए, AC cos थीटा। देन इसके बाद AC क्या था, ये देखो AC, ये देखो ये AC, ये Q है तो ये भी Q है, तो ये जाए Q cos थीटा। देन इसके बाद OA लिख दिया, AD लिख दिया। अब CD की वैल्यू भी हमें मिल गई। CD की वैल्यू कितनी है, AC साइन थीटा। AC देखो फिर से AC क्या है, AC ये Q है तो ये भी Q रहेगा, तो Q साइन थीटा। अब ये तीनों को इसमें पुट कर देंगे, तीनों को हम इसमें पुट करेंगे। चलो कहां जा रहा भाई, तीनों को हम इसमें पुट करेंगे। tan अल्फा इक्वल CD, फिर से आपके लिए लिख रहा हूं, इतने बार तो लिखना नहीं रहता पर मैं चलो आपके लिए लिखता हूं, OA प्लस AD। अब गाइस ध्यान दो, CD कितना दिख रहा है, CD कहां है, CD Q साइन थीटा, तो हमने लिख दिया Q साइन थीटा। ओके, OA क्या है, P प्लस AD कितना है, Q cos थीटा, Q cos थीटा। सो गाइस इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं एंगल। तो हमने गाइस मैग्नीट्यूड का भी फॉर्मूला बता दिया कैसे फाइंड करना है, और एंगल भी बता दिया कैसे फाइंड करना है। सो गाइस दोनों चीजें मैंने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के थ्रू मैंने बता दिया। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद दोस्तों।